मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक ऐसे सवाल दाग दिए हैं जिनके जवाब हर आम आदमी को चाहिए। राहुल ने एक बहुत भयानक तूफान आने की बात कह दी है जो भारत ने कभी नहीं देखा होगा। राहुल कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी से रोजाना कह रहे हैं कि देश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करिए, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो देश का जबरदस्त नुकसान होगा। आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। और अब तूफान आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं और नॉर्वे में कहते हैं, वहां पे जाके कहते हैं भैया अदानी की मदद करो, अंबानी की मदद करो। तो ये हो रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। इसी दौरान वो रायबरेली पहुंचते हैं और यहां के खीरो गांव में जनता को संबोधित करते हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि अब आर्थिक तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी वाला जो आर्थिक ढांचा बनाया है वो टूट कर गिरेगा। इसका नुकसान आम जनता को होगा। यूपी की जनता को शॉक लगेगा। बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन की बजाय पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। सुनिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए। और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। राहुल कहते हैं कि मोदी जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, लेकिन खुद 5 देशों की यात्राओं पर निकल गए हैं। और यहाँ भी जब नॉर्वे में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो बिना जवाब दिए वो भाग निकलते हैं। भारत में मीडिया अडानी अंबानी के कंट्रोल में है, ये बात भी राहुल कहते हैं। और ये भी बताते हैं कि वो अंबानी के यहाँ शादी में आखिर क्यों नहीं गए थे। देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहाँ पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूं भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूं कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो और इनका जवाब सुनो। मुस्कुरा के कहते हैं देखिए राहुल जी, हम बात तो समझते हैं मगर हमें भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। तो ये देश में हो रहा है। राहुल ने बताया कि देश में किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की जो भी बचत थी वो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी लगाकर छीन ली है और साथ ही अंबानी, अडानी को सौंप दी है। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर समेत सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को थमा दिया है। पिछले 10 साल जनता का जो पैसा था, किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है, अंबानी और अदानी। तो जो भी देश में धन है अब वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा दिया। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो जीएसटी, गलत जीएसटी लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया। राहुल ने 4 पॉइंट में बताया है कि अगर जनता इस सरकार को नहीं बदलेगी तो क्या होगा। आप वो भी सुनिए। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश को बदलना है तो ये बात आपको समझनी होगी। देश को अब आप ही बदल सकते हो, मीडिया वाले नहीं करने वाले। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा, देश की महिलाएं, अब ये आपके हाथ में है। और जब तक आप ये सरकार नहीं बदलोगे तब तक महंगाई बढ़ती जाएगी, मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म होती जाएंगी और अदानी और अंबानी अमीर होते जाएंगे और आपका पैसा, पूरा पैसा उनके जेब में जाएगा।
बड़े बड़े घर बनेंगे, बड़े बड़े महल बनेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम आपके जेब से पैसे चूसने का सिस्टम बनेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी आप चाहते हो मुझे बुला लो, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं जनता के साथ दिखता हूं और मैं जनता से प्यार करता हूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक्स पर भी पोस्ट करके कहा कि एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी जी ने जो ढांचा खड़ा किया वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए था और अब वही ढांचा भरभरा कर ढहने वाला है। चोट उन्हें नहीं लगेगी, उनके पास निकलने के रास्ते हैं, चोट आपको लगेगी। युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। अपने आसपास देखिए, क्या आप उस ढांचे का हिस्सा हैं या उस तूफान का शिकार हैं? राहुल गांधी ने सीधे चेतावनी दी है, बताया है आम जनता को कि कैसे मौजूदा वक्त में एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है। आर्थिक तूफान इसे कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी इस बात के कई संकेत दिए हैं। बीते कुछ दिनों से वो लगातार बार बार लोगों से बचत करने को कह रहे हैं, सोना ना खरीदने को कह रहे हैं, क्योंकि इससे जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो खतरे में पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट के संकट की वजह से भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पेट्रोल के दाम वैसे ही थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं। बीते 4 दिनों में करीब 2 बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में भी ये दाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट में संकट रहेगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, तब तक तेल की आवाजाही ठीक से नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि तेल कंपनियों को नुकसान होगा और वो आखिर कब तक इस नुकसान को झेलेंगी। धीरे धीरे उन्हें अपने नुकसान को कवर करना है। इस वजह से वो अब आगे इस तेल के दामों को और बढ़ाएंगे। अगर तेल के दाम बढ़े तो बाकी सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि आखिर इंपोर्ट इन्हीं सब चीज़ों के जरिए तो होता ही है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार लोगों से बचत करने को कहा है, उन सबसे जनता काफ़ी परेशान हो गई है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं, इसके अलावा भी महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसकी मार सबसे ज़्यादा आम लोगों पर पड़ेगी। वो लोग जो छोटे व्यापारी या फिर रोजी रोटी के लिए छोटा मोटा काम करते हैं। अगर समय पर चीज़ें ठीक नहीं की गई तो बहुत भयानक तूफान आने की चेतावनी यहां पर राहुल गांधी ने भी दे दी है और सीधे बता दिया है कि कैसे मौजूदा वक्त में अगर सत्ता को नहीं बदला गया तो इससे क्या क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी।